जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। आपने देखना शुरू कर दिया द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम है। एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है न्यू छात्रों के लिए, जो एसटीईटी का इंतजार कर रहे हैं, जो छात्र बीटेट का इंतजार कर रहे हैं, जो छात्र लाइब्रेरियन का इंतजार कर रहे हैं और जो छात्र विशेष शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। इन चार मुद्दों को मैं विशेष तौर पे आज बताने वाला हूं कि आखिर आपके साथ क्या क्या ये प्रॉब्लम आई है और कब तक आपकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो बिहार एसटीईटी फेज 2 का इंतजार कर रहे हैं और बीटेट का इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए जो न्यूज है, ये पहले कान को अच्छा से सही करके आप लोग सुनिए, क्योंकि ये न्यूज के बाद आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत और समस्या नहीं होगी। इससे पूरी कंप्लीट खबर आपको मिल जाएगी कि क्या करनी है। सबसे बड़ी समस्या जो एसटीईटी को लेकर है, अभी बहुत सारे बच्चे को देखे होंगे कि तामझाम में आकर पटना हाईकोर्ट में केस डाल दिए और केस डालने के बाद क्या हुआ कि हम पेटिशनर लाभ लेकर हम पेटिशनर को ही केवल उचित काम करते हुए, कार्य करते हुए एसटीईटी करा लेंगे। लेकिन उस समय मैं आकर एक बात कहा था कि आप जब तक रिक्वेस्ट नहीं कीजिएगा आनंद किशोर जी से, पटना हाईकोर्ट में आप केस नहीं जीत सकते हैं। इसलिए नहीं जीत सकते हैं क्योंकि पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा जब जरूरत होगी शिक्षा विभाग को तभी कराएगी, नहीं तो नहीं कराएगी। यानी जब आप केस किए थे तो केस करने के बाद अपने काउंटर में जाकर बिहार सरकार ने कही कि हमारे पास ऑलरेडी शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार स्टेट का है अवेलेबल है, हम एसटीईटी अभी नहीं कराएंगे। इसका काउंटर का उत्तर दी तो बिहार के बच्चे कहे कि साल में 2 बार कराने की बात है और 1 साल में अभी तक हुआ नहीं है, जाके केस कर दिए बिना मतलब के। जिस कारण से आनंद किशोर चिढ़ गए, एसटीईटी के जितने सारे लोग जो कराने वाले टीम थी वो भी चिढ़ गई कि एक तो समय पर एसटीईटी 2 बार हो गई लगातार, उसके बाद भी जो फेज 2 की एसटीईटी करने की बात हो रही थी टीआरई 2 के समय हुई और कुछ दिन पहले हुई थी। तो वो बच्चे क्या किए कि जाकर केस तो कर दिए, लेकिन अब जाकर मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है और जाकर अपर मुख्य सचिव के पास लेटर लिखना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोग को एसटीईटी का लेटर मैं सामने रख देता हूं, देख लीजिए। इसके साथ साथ आप लोग लेटर पढ़िए, पढ़ने का मुझे जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। इसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि एसटीईटी कराने के लिए आपको शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप सोचिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, आप एसटीईटी करा लें, तो इस तरह का ये रोजगार के लिए ये पात्रता परीक्षा है, ना कि ये बीपीएससी है, ना कि आपकी कैरियर का जो पार्ट एक है, जो एक एज रिलैक्सेशन के साथ आप मांगते हैं, वो एक पार्ट अलग हो जाती है। लेकिन एसटीईटी कराने के लिए सरकार पर दबाव नहीं, एक रिक्वेस्ट किया जाता है। आपने जो गलती किया पटना हाईकोर्ट जाकर, उस गलती का खमियाजा एक बच्चा नहीं बल्कि बिहार के लाखों बच्चा भुगत रहे हैं। और समय पर मैं समझाने का कोशिश किया था कि आप लोग बिना मतलब का किसी भी अनर्गल मुद्दे को उठाकर कोर्ट लेकर मत जाइए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कोर्ट गए थे जिसके कारण से समस्या हुई, और बहुत ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि सर बीटेट क्यों नहीं हो रहा है। बीटेट के लिए भी मैंने लेटर दिया, अपर मुख्य सचिव से रिक्वेस्ट किया तो आप, मैं बता दे रहा हूं आपको कि रिक्वेस्ट वाली जो लेटर है आप देख लीजिए, बगल में आपको नजर आ रही होगी। इस लेटर में आपको पूर्णतः सारी चीजें मिल गई होगी कि बीटेट के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट किया। लेकिन एक बात मैं बीटेट वाले विद्यार्थियों को बता देता हूं कि जो बीटेट वाले विद्यार्थी हैं, आप पहले गौर से सुनिए। जो लोग चैनल पे है आप सब्सक्राइब मत कीजिए, इसलिए मत कीजिए क्योंकि क्या जरूरत है, आपको न्यूज मिल जाना चाहिए। और उसके अलावा अब जो इंसान गर्मी में इतना धूप में जाकर टाइप करा रहा है, मेहनत करके आप लोग के लिए दे रहा है, अब ऐसा नहीं ना किसी के सामने माइक ले जाकर कह दे सर बीटेट कब होगा, इससे कोई फायदा है। इसके साथ साथ तो नहीं है कि किसी टीचर के सामने जाकर माइक लगा दे सर क्या सिलेबस होगा, सर कैसे वो लोग तैयारी करें ताकि ये लोग की बीटेट निकल जाए, इससे कोई फायदा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखिए बीटेट कैसे होता है। आप तो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हैं, ये छोटी मोटी जो खबर होती है वो देखने से अच्छा है कि जो काम की बातें होती है वो काम की बातें की जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि आपके अंदर समझदारी इस बात को लेकर होनी चाहिए कि बीटेट के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया और स्टैट के लिए भी किया गया। लेकिन हमको जहां तक लग रहा है कि रजनीश भैया का जो ट्वीट आप देख रहे होंगे, रजनीश भैया का ट्वीट के सामने जानते हैं क्या किया गया? शिक्षा मंत्री कहे थे कि मई में नोटिफिकेशन हम टीआरई 4 का दे देंगे, लेकिन मई में वो नोटिफिकेशन नहीं दे रहे। अभी तक टीआरई 3 का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। जब तक टीआरई 3 का ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, स्किल आवंटन नहीं कर देता है, हेड टीचर हेडमास्टर का ज्वाइनिंग नहीं करा देता है, उनका काउंसलिंग नहीं करा लेता है, तब तक कैसे करेगा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी? ये क्वेश्चन सबसे बड़ी है। और ये क्वेश्चन आपको लगता है कि अभी टीआरई 3 का जो ज्वाइनिंग है, देख रहे होंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना आ गया। टीआरई 3 में तो इतना अभी लगभग 38,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि हेड टीचर बने हुए हैं और लगभग 6,000 से 7,000 बच्चे ऐसे हैं जो हेडमास्टर बने हुए हैं।
उन लोगों को 47,000 लोगों को करने में अभी काउंसलिंग होगी, उनकी उनकी अभी रीज्वाइनिंग होगी। यानी करते करते जुलाई बीत जाएगा। 7 जुलाई के दिन सीटेट होने वाला है। 7 जुलाई के दिन सीटेट होने वाला है। अगर सरकार तनी मनी ऐसे ही करते करते जोड़ लगा दिया ना, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मई में दे दे। बहुत लाखों बच्चे का भविष्य का बात है कि टीआरई 4 दे दे। लेकिन ऐसे जो सरकार जिस तरह जोड़ लगा दे रही, एगो सीटेट और आ जाएगा, बीटेट हो या नहीं हो। इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग के लिए नोट्स भी अवेलेबल है। जो लोग विकलांग हैं उनको फ्री में दिया जा रहा है। और पीडीएफ का वैल्यू करने के लिए 49 रुपीज में किसी तरह का पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का नोट्स दिया जाए। जो गरीब विकलांग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है, क्योंकि पीडीएफ का वैल्यू है। बहुत लोग का क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन का उत्तर मैं दे दिया। इसके साथ साथ ये बात और बताऊंगा कि आप लोग जो बीटेट का तैयारी कर रहे हैं, एसटेट का तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। समय आएगा तो मैं साथ दे दूंगा, आंदोलन भी कर दूंगा। इसलिए कहता हूं कि आप लोगों का साथ जरूरत है। मैं ये नहीं भूलना कि मैं पत्रकार हो गया हूं, मैं पहले एक छात्र हूं। अगर जरूरत पड़ेगी, वैसा स्थिति आएगी तो आपके लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन स्थिति के अनुकूल मैं खड़ा हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, मुझे जरूरत आपकी नहीं है। जिसकी जरूरत है, जो लोगों के पास आप गए थे, उसका निष्कर्ष आपको निकल गया। अब आते हैं मुद्दा की बात, विशेष शिक्षकों की। 24 मई तक आपकी विशेष शिक्षकों की नोटिफिकेशन जारी करने की बात हो रही है। 24 मई तक मैं एक डेडलाइन दे रहा हूं, लेकिन अभी से भी बीपीएससी को जो अधिसूचना भेजी जा चुकी है, इसके बीच में भी अगर आ जाता है नोटिफिकेशन तो बहुत अच्छा है। लेकिन इंटरनल न्यूज ये है कि 24 तारीख तक आपकी नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि इसको मोहर बनाएंगे कि यार अभी अप्रैल चल रहा है, 1 महीना काहे ले लेगा, 2 महीना काहे ले लेगा। भैया जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, आपको मैं बता देता हूं कि जब तक नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी होने बाद फिर फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। फिर फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर कब तक एग्जामिनेशन लेगा, आइडेंटिटी कार्ड आएगा। लेकिन ये बात चल रही है 24 मई तक, इंटरनल न्यूज है। अब देखिए, अब सरकार खुद अपने बातों पर शिक्षा मंत्री बदल जा रहे हैं, लेकिन इंटरनल न्यूज मतलब अधिकारियों लोग का जो न्यूज है यही है। जहां तक अब अधिकारी बोल रहे हैं, ये बात सही है या गलत है, लेकिन बोल तो रहे हैं अधिकारी 24 मई तक। अब अगर इसमें डेट फ्लक्चुएट करता है तो अधिकारी का गलती है, मेरा गलती नहीं है, क्योंकि हमने जाकर जो पता किया वो बताया। और आपके लिए लेटर मैं दे देता हूं, देख लीजिए बगल में, विशेष शिक्षकों के लिए भी लेटर मैं जाकर दे चुका हूं। बात रही लाइब्रेरियन का, आपकी नोटिफिकेशन अभी टाइप हो रही है। तो आपकी नोटिफिकेशन टाइप हो रही है, यानी जून, मिड जून तक जाएगा या जून के 3rd वीक तक जाएगा। नोटिफिकेशन टाइप हो रही है। गए थे कुछ काम को लेकर, और आपकी भी मैं बात बता देता हूं कि आपकी भी लेटर यहां बगल में तैर रही है, आप देख लीजिए। तो जो जो लोग नए हैं, जो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब मत कीजिएगा। इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि जो मेहनत किया गया है, जाकर सचिवालय में टाइपिंग कराकर आप लोग के लिए पूछा गया है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मैं दे दिया। बहुत सारे लोगों का फोन कॉल से, भाई अगर फोन रिसीव नहीं करते हैं तो इसके लिए माफी चाहते हैं आप लोगों से। कोशिश ये है कि आप लोगों को आपकी जो नोटिफिकेशन उसको निकलवाया जाए और आप लोग का जल्द से जल्द एग्जाम हो। जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार कार्य भी किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक भी दे दे रहा हूं। और जो लोग चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में ये जरूर रखें, और नफरत मुझसे जरूर करें, चैनल को मत अपनाएं, सब्सक्राइब एकदम मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा कि जो काम आप लोग कमेंट बॉक्स में किए हैं उस काम को मैं किया हूं। और इसके साथ साथ अगर आपको और भी किसी काम में रुकावट ऐसे लग रही है, बहुत दूर है आप, ऐसा लगता है कि नहीं ये काम होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को लिखिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपकी लाइक ही हमारा सबसे बड़ा ताकत है। इसके साथ साथ ये कहेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपनी बातों को जरूर रखिए कि आगे क्या करना है। चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।